नमस्कार, मैं मंगला नायक। आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आप सब लोगों को पता है लॉकडाउन की डेट है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में हम सब लोगों की एक ही जिम्मेवारी बनती है कि घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आज हम नोहर के नज़दीकी राउसर तहसील में इस समय मौजूद है। आज आम नागरिक सोचने के लिए मजबूर है कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जो गरीबी हालात से गुजर रहे हैं। 2 वक्त उन लोगों के पास खाना नहीं है। सबके खजाने जो भामाशाह थे, कितने डोनेट कर पाएंगे वो लोग। एक अनियमितता वाली बात लगातार दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। खैर, ऐसे में हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, हनुमानगढ़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये नीलम चेयरमैन का इलाका है, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ अन्नपूर्णा रसोई घर। मैं आपको बता देता हूँ कि 29 तारीख को, यानी कि पीछे जो 29 तारीख गई, 29 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, सही 2 साल हो गए। माना जा रहा है कि 2 सालों का सफ़र उन्होंने तय किया है। और अन्नपूर्णा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति दूर दराज से जो आता है, सुकून मिलता है खाना खाने के बाद कि वास्तव में यहाँ बहुत अच्छा भोजन मिलता है। इनकी भोजन की क्वालिटी क्या है? दरअसल कई लोगों से मैंने कहानी और किस्से सुने हैं। अंदर जाएंगे। आज हम लोग अचानक इनके पास में आए हैं और इनसे परिचय भी हम लोग लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सुशील खदरिया। जी, सुशील जी खदरिया। आप इनके संस्थापक है क्या? मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष। जी, संस्थापक अध्यक्ष जी जी जी। तो ये अन्नपूर्णा रसोई है, वो कितने लोगों को दिन प्रतिदिन जो आप लॉकडाउन का पालन करते हुए कितने लोगों को तक घर तक खाना पहुँचाते? डेली रूटीन में तो जैसे हॉस्पिटल का सिस्टम रहता है तो उसमें तो एक टाइम 100 लोगों का खाना लगता है। जी। लेकिन अभी लॉकडाउन और ये कोरोना के चलते 300 से लेके 350 तक एक टाइम का खाना यहाँ लगता है। जी जी। चाहे वो राउसर शहर का हो, चाहे कोई प्रशासन का क्वारंटाइन जो भी किया हुआ हो, क्वारंटाइन का, हाँ, उनको नज़दीक चकडानियों के लोगों को भी खाना जाता है। यहाँ मजदूर है, कोई ड्राइवर है, कोई पैदल जो जा रहे हैं मजदूर वर्ग के। जी जी। यहाँ कोई वो सिस्टम नहीं है, मतलब जन सहभागिता के आधार पर ये सब काम हाँ, कर रहे सब ये इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। जन सहभागिता से होता है और ना यहाँ कोई किसी की वेरिफिकेशन की जाती है। जी। बस भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य है। जी जी जी। विशेष तौर से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सुशील जी खदरिया का कहना है कि जन सहभागिता के आधार पर हो रहा है। ये कोई एनजीओ नहीं है, एनजीओ नहीं है ना आपका, नहीं कोई गवर्नमेंट फंड दिया जा रहा है इन लोगों को। वाकई में इन लोगों को हम लोग दाद देंगे। वास्तव में कोरोना वॉरियर्स अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। भूखे को भोजन मिल जाए, इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं होती गरीब की। इसी प्रयास में लगे हुए हैं। जी जी जी। और ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया आज के ज़माने में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरीके से अगर कोई सेवा करना चाहिए तो आगे भी आने के लिए? देखो, जो लोग सक्षम हैं उनका ये धर्म बनता है। सनातनी धर्म में ये सारी कुछ चीज़ें हैं। जिसके पास तन मन धन जो भी चीज़ उपलब्ध है, इस आड़े वक्त में सबको मिलकर उसमें सहयोग करके अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। बिल्कुल, ये हम सब लोगों का, हाँ, ये हम सब लोगों का कर्म और धर्म होना चाहिए। पिछले 2 साल से आप निरंतर काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 29 अप्रैल को 2 साल हो गए संस्था को। सुनने में ये है कि 29 अप्रैल को स्थापना दिवस था। जी, स्थापना दिवस था जी। तो अंदर का हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ये सुशील जी भी है। आपका नाम क्या है? विनोद सिंगल। विनोद जी सिंगल भी है, इनके सहायक है। और आप यहाँ रात दिन ड्यूटी करते हैं। अन्नपूर्णा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरी आंखों के सामने ये भोजन है वो सप्लाई किया जा रहा है आगे से आगे। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। खैर, राज्य सरकार का आदेश है कि किसी को देते वक्त कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करवाएं, लेकिन हमारा न्यूज़ बनाने का उद्देश्य है यही है कि आप भी सुशील खदरिया जी से प्रेरणा लें और बिना किसी लालच के, बिना किसी की प्रलोभन के इस तरीके से मानवता के लिए सेवा कर सकते हैं। ये आप अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ। ये दान पत्र है। कोई भी स्वेच्छा से ना, स्वेच्छा से कोई दान देना चाहता है इसके अंदर तो वो दान दे सकता है। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन डाटा है। और ये शायद रसीद भी आप देते हो साथ में? हाँ। ये क्या है, रसीद वगैरह देते हो आप साथ में? ये जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको पहले अपन कूपन दे के आते हैं। बेड पे जो मरीज़ भर्ती होता है उनके साथ आते हैं उनको, और उसके बाद यहाँ भोजन खाने आते हैं। अब तो लॉकडाउन के चलते बंद कर रखा है ये सिस्टम हमने, लेकिन 8 दिन हम ये चालू रखते हैं। बिल्कुल, ये सैनिटाइज भी, हाँ, सैनिटाइज मैंने पहले कर लिया अपने आप को सैनिटाइज। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये भोजन पैकिंग कर रखा है। ये अभी शायद जाने वाला है इधर से। कुछ एक सामाजिक संस्थाएं के जो जितने भी वर्कर मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं, इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सबस जल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। सोशल डिस्टेंस को
विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए ये लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विनोद जी आप आगे आएँ ज़रा। ये जिस तरीके से ये खाना बन रहा है, अच्छी रोटी है, देख सकते हैं आप। और क्या नाम है आपका? कितने दिनों से सेवा दे रहे हो आप? मैं 16 तारीख से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, सेवा 16 तारीख से सेवा दे रहे हो। ये इधर इनका भोजन भी बन रहा है भाई। ये रसोई है, ये रसोई है, बन रहा है भाई, खाना बन रहा है, सेवा दे रहे हो लगातार हैं? ये क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम, अच्छा लग रहा है सेवा दे के? हाँ जी। आपका नाम क्या बाबू? अनिल कुमार। बढ़िया चल रही है सेवा? बढ़िया चल रहा है। ठीक है। ये खाना बन रहा है, कितनी अच्छी अच्छी रोटियां बन रही है। वास्तव में थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है। अक्सर हमने 5 स्टार होटलों में इस तरीके की सुविधा देखी है जो हमें अन्नपूर्णा में मिली है पहली बार। भोजन सब लोग खिलाते हैं और खिलाना भी चाहिए, क्योंकि घोर संकट का समय इस समय पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी है वो वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। विनोद जी, ये सारा जो आप लोग ड्यूटी दे रहे हो, ये जो फंड वगैरह जुटाने का आप जिस तरीके से लोगों से अपील करोगे, तो क्या मापदंड निर्धारित रहता है? कोई नेता से, चेयरमैन का, या फिर कोई विधायक कोटे से विशेष तौर से कोई सहयोग मिलता है? नहीं, इसमें समाज सेवी लोग हैं या कोई दानवीर है, वो अपने यहाँ आके चल के आके दान दे के जाते हैं। आप निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हो? निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। किसी को कुछ दान के लिए और के किसी को नहीं बोला जाता। जी 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 जी। हाँ। कितने सदस्यों की टीम है आपकी? 40 सदस्यों की। 40 सदस्यों की टीम है। और आप प्रोफेशन क्या करते हो, काम क्या करते हैं? मेरा रेडीमेड का होलसेल का काम है। जी जी। तो सुशील जी खदेरिया और ये जी विनोद जी अग्रवाल है, लगातार मेरे साथ ये बने हुए हैं। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। इनका पर्सनल धंधा कुछ हो रहा है, लेकिन मानव भलाई के लिए, सेवा के लिए सब कार्य किया जा रहा है, ताकि जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद है, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, अन्नपूर्णा में आइए और खाना खाइए। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की देखी। अक्सर ये जो साफ़ सफाई का जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये सब्जी का पूरा स्टॉक पड़ा है। इधर आप देख सकते हैं भाई, सब्जी का पूरा स्टॉक है ना, पूरा का पूरा सब्जी का स्टॉक है। इस साइड में अगर कोई दूर दराज से कोई बंदा आया तो वो आराम भी कर सकता है। अच्छे अच्छे बेड भी लगा रखे हैं इन्होंने, कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है। ये आटा का पूरा स्टॉक है। ये राहगीरियों के लिए जो दूर से हैं, आराम फरमाने के लिए, आराम फरमाने के लिए पूरा का पूरा जो मैं तस्वीर आपको जो हॉल की दिखा रहा हूँ, वास्तव में मानवता भलाई के लिए हम लोगों को भी इस तरीके से आगे आना चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि वास्तव में ये लोग दिन और रात एक करके मेहनत करने के बाद ये सारा का सारा जो काम है उनको अंतिम छोर तक अंजाम देते हैं। विनोद जी, क्या अपील करना चाहेंगे विशेष तौर से जो मेरे दर्शक सुनेंगे, साथी सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब है, भूखा है, उनको ज़रूरतमंद तक भोजन की खाने की व्यवस्था करवाएं। इस टाइम में सबसे ज़रूरी भोजन की व्यवस्था ही है। जी जी जी। और ये सब्जी वगैरह भी देख सकते हैं आप। ये कोई फॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही मेरे को कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई है अभी आपने? आलू छोला की। आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है। ये दिखाएं कृपया करके। आलू छोले की ये सब्ज़ी है, अच्छी पैकिंग भी की जा रही है साथ में। वास्तव में मैं इन लोगों को दाद देता हूँ कि कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ मेडिकल विभाग के साथ साथ इन लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, सैल्यूट करूँगा इन लोगों को कि रात और दिन मेहनत करके अपने पेट के लिए यार सब लोग भागते हैं, परमार्थ के लिए भागना चाहिए ना। जिन लोगों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे होंगे, सोचने के लिए मजबूर कर देता है जब आपके माइंड में ही आ जाता है। महान संत, सूफी संत और भगवान कबीर साहिब ने ये कहा था कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह गए साहिब कबीर। ये उनकी बहुत अच्छी वाणी थी। ये सार्थक साबित होती है कि अगर छोटा मोटा अगर आप लोग इनकी मदद करते हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भूखे के पेट में भोजन चला जाए। उससे बढ़कर कोई शास्त्र में प्रमाण है कि बहुत ज़्यादा पुण्य के वो भागी बनता है। हाँ सुशील जी, और क्या विशेष कहना चाहेंगे आप? विशेष यही है कि इस आधे वक्त में जी जी मेरे को तो समझ में आ गया है जी जी, भाई सारा कुछ एक जगह पड़ा है, लेकिन रोटी की जंग हार गया है बिल्कुल बंदा। बिल्कुल सही। तो इस आधे वक्त में अपना धर्म समझते हो, किसी भी संस्था के माध्यम से पर्सनली जैसे भी करके अगर अपने किसी को ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देते हैं। जैसे कई बार आता है भूखा, गरीब कोई नहीं होता, गरीब कोई नहीं होता, ज़रूरतमंद होता है। जरूरतमंद होता है, बिल्कुल ठीक। आज यहाँ हम लगे हुए हैं, यहाँ देखते हैं 50 लाख रुपए की बंदे के पास गाड़ी है, चंडीगढ़ से आ रहा है, जयपुर जाना है, गाड़ी की डिक्की बेशक पैसे से भरी हो, सोने से भरी हो, लेकिन पैसे में उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको चाय उपलब्ध नहीं हो रही है। तो अब उसकी अमीरी और गरीबी का अपने क्या थर्मामीटर लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है।
सब कुछ है लेकिन रोटी नहीं है। तो इस आधे वक्त में सभी का धर्म बनता है कि जैसे तैसे जिसके पास जो है तन मन धन उसका सहयोग करके अपने सभी, ये जंग अकेले ना तो कोई मुख्यमंत्री लड़ सकता है ना कोई प्रधानमंत्री लड़ सकता है, नागरिकता का काम है। बिल्कुल ये आम आदमी का कर्म और धर्म है। इसको अपना मान कर्तव्य मानते हुए जनमानस की सेवा में अपना समय का भी सदुपयोग करें और धन का भी सदुपयोग करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तो सूचना मिली थी, अचानक हम आप लोगों के पास आए और अच्छा लगा ये माहौल देख करके। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है आपने, अच्छी सफाई भी है। वो तो अच्छी तो आपकी नज़र है, हम तो अपने हिसाब से लगे हुए हैं जैसे भी है। लेकिन चलो आपकी नज़र अच्छी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप आए हमारा भी हौसला बढ़ा। ऐसा आप लोगों के आने से मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भी और लीडर्स को भी बार बार कहता रहता हूँ भाई आप इधर आइए, चक्कर लगाइए। कहीं हम कोई देवदूत नहीं है, सही बात है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, अभी आप आए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप बताना जरूरी होता है। आप हमारे को गाइड करेंगे तो उसको अगर कोई किसी चीज़ की मिस्टेक है तो वो निकाली भी जाएगी। लेकिन मुझे सुशील जी, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कमी नज़र नहीं आई और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से कार्यरत रहेंगे। बहुत अच्छा है जी, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, यूँ ही बना रहे। और माता अन्नपूर्णा की यहाँ अन्नपूर्णा रसोई में असीम अनुकंपा है। पिछले 2 साल से किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। बिल्कुल। अगर वो भगवान देता है, अगर उसके सारे चलोगे ना, उनकी आस्था पे टिक रहोगे, परमार्थ का काम करोगे तो भगवान अवश्य देगा। देखिए कबीर साहब जी ने कहा है कि तन मन और धन 3 तरीके का सहयोग होता है सुशील जी। कोई तन से सहयोग देता है, कोई मन से सहयोग देता है और कोई धन से सहयोग होता है। अगर तीनों मिला करके अगर कोई बंदा परिपूर्ण होकर के तीनों रूप से सहयोग देता है तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाएगा। और जिस तरीके से आप लोग पर्सनल धंधा छोड़ करके और ये परमार्थ का तो धंधा कर रहे हो, वास्तव में आप लोगों की तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कबीर साहब ने कहा था कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी कि भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग मानवता भलाई के लिए बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा के माध्यम से नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, इससे बढ़कर लॉकडाउन के अंदर कोई परमार्थ का काम नहीं माना जाएगा। और विशेष कवरेज जारी है।